हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की, जिसका नाम है गीली बालू। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। सपना के घर के सामने बालू का ढेर है। सपना और मालू वहां खेलने गए। सपना बालू से गुफा बनाने लगी। दूसरी तरफ मालू ने भी घर बनाना शुरू किया। सपना की गुफा बनकर तैयार हो गई। मालू ने अपना घर बनाना छोड़ दिया। वह गुफा के दूसरी ओर से एक नई गुफा बनाने लगा। सपना बोली, मेरी गुफा खराब मत करो बालू। लेकिन मालू बिना सुने धीरे धीरे बालू निकालता रहा। थोड़ी देर बाद वह बोला, जरा सामने आकर देखो, मैंने तो पुल बना दिया। दोनों पुल देखकर खुश हो गए। तो ये थी कहानी गीली बालू। तो देखा बच्चों, यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक सपना है और एक मालू है। तो सपना और जो मालू है ये दोनों गीली रेत में खेलते हैं। तो सपना जो है वो रेत में गुफा बना रही है और जो मालू है वो घर बना रहा होता है। जब सपना की गुफा तैयार हो गई तो मालू ने क्या किया, उसने अपना वो काम छोड़कर वो इधर ही आ गया जहां पर सपना थी। तो जिधर से सपना अपनी गुफा बना रही थी तो दूसरी तरफ से मालू आ गया और वो वहां से गुफा बनाने लगा। और इसी बीच सपना कहती है कि मालू तुम मेरी गुफा को खराब मत करो। लेकिन मालू क्या करता है, वो सपना की बात सुनता ही नहीं। वो धीरे धीरे बालू यानी रेत को निकालता रहता है। और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि सपना तुम यहाँ सामने आकर देखो, मैंने तो पुल बना दिया है। और जैसे ही पुल बन जाता है सपना आकर देखती है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि कहानी में आए शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। प्रश्न ये कहता है कि आपके सामने एक ग्रिड है और उसके अंदर ऊपर की तरफ भी 7 बॉक्सेस हैं और नीचे की तरफ भी 7 बॉक्सेस हैं। कुल मिलाएंगे तो ये टोटल 49 बॉक्सेस है, जिसे हम 49 ब्लॉक्स कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन से अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हम शब्द बनाएंगे। तो देखिए, सबसे ऊपर पहली लाइन में सबसे ऊपर घ लिखा है, उसके नीचे पू लिखा है। दूसरे ब्लॉक में फिर र है, उसके नीचे ढ है और सबसे नीचे आएंगे तो वहां पर आपको ल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी रो के बाद तीसरी रो। तीसरी रो में आपको पहले ऊपर के 3 डिब्बे खाली हैं, उसके नीचे लिखा है सा, उसके बाद है म, उसके बाद ने और उसके नीचे का ब्लॉक खाली है। फिर चलते हैं हम अगले चौथे ब्लॉक में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ख, उसके बाद रा, उसके बाद ब, देन ना, फिर से ना, उसके बाद प, उसके बाद स। अब चलते हैं अगले ब्लॉक में। ऊपर का ब्लॉक खाली, उसके नीचे लिखा है धी, उसके नीचे है गु। अगले ब्लॉक में चलते हैं, ऊपर का ब्लॉक खाली, उसके नीचे लिखा है रे, फिर लिखा है फा, उसके बाद लिखा है लू, बड़े ऊ की मात्रा लू। अब हम आते हैं आखिरी ब्लॉक पर, वहां लिखा है माँ, उसके बाद लू, उसके बाद ब्लॉक खाली है, फिर नीचे लिखा है बा, फिर लिखा है ह और उसके बाद र और उसके बाद ब्लॉक खाली है। तो चलिए अब हम बनाएंगे शब्द। कौन कौन से शब्द बनने वाले हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास पहला जो शब्द दिया है वो सबसे ऊपर लेफ्ट टू राइट में देख रहे हैं, तो घ और र दिया है। इसे हम क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। तो पहला शब्द है घर। चलिए अगले शब्द बनाते हैं। अब अगर सबसे ऊपर घर बना, उसके सबसे नीचे जहां पर पू और ल है, अगर इसे भी जोड़ दें तो पुल बन जाता है। तो ऊपर के 3 ब्लॉक जब खाली थे तो उसके नीचे क्या लिखा है सा, फिर है म और ने। तीनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है सामने। उसके आगे चलते हैं चौथे ब्लॉक में। वहां पे ऊपर से देखिए, पहले है ख, उसके बाद रा, उसके बाद ब। तीनों को जोड़ देंगे तो शब्द बन रहा है खराब। उसके बाद ब से ही शुरू करेंगे
और अगले दो शब्दों को जोड़ेंगे। ब, उसके बाद ना और उसके आगे भी ना, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों से मिलाकर बना बनाना। और यहाँ पर हमें दो शब्द मिले। इसके आगे देखिए, यहाँ पे धी लिखा है और धी के साथ में रे लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो धीरे धीरे बन जाता है। उसी के नीचे देखिए, ग को छोटी ओ की मात्रा गु और फ को आ की मात्रा फा, और क्या बना, गुफा, जो कि सपना बालू से बना रही थी। आगे देखिए तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में उस ब्लॉक में हम देख रहे हैं माँ लिखा है और उसके बाद नीचे लू, तो मालू, और इसे हम जोड़ेंगे तो मालू हो गया। और मालू कौन था, सपना के साथ में जो कहानी में जो लड़का है उसका नाम है मालू। अब मालू के नीचे जो शब्द बन रहा है वो देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बा, ह और र, इनको जोड़ देंगे तो बाहर एक और शब्द हमारे पास बन गया। इस ब्लॉक में जितने भी शब्द बन सकते थे हमने बना लिए। इसके अलावा आपको कोई और शब्द जो नजर आ रहा है जो कहानी में था और यहाँ पर हम भूल गए हैं तो आप ढूंढ कर लिखिए, हमारी तरफ से हमने बना दिए। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, दिए गए बॉक्स में लिखिए। आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीजें हैं उसको सोचकर आपने लिखना है। उदाहरण के लिए हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, जैसे घर के आसपास दिया है कि बगीचा है, किसी के घर के पास क्लिनिक हो सकता है, किसी के घर के पास दुकान हो सकता है, एटीएम मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। जैसे बगीचे के बाद हमने लिखा दुकानें, उसके बाद हमने लिखा क्लिनिक, उसके बाद हमने लिखा स्कूल, उसके बाद हमने लिखा बैंक, और उसके बाद अंत में हमने लिखा हमारे घर के पास मार्केट भी है। तो हमने ये सब लिख दिया। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर। कहानी में आए व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो जहां भी इन शब्दों को पढ़कर आपको लगे कि ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या कोई स्थान है यानी जगह है, तो उस शब्द के ऊपर आपको गोला लगाना है। तो पहले मैं इसे पढ़ती हूँ, फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर गोला। जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए हमारे पास शब्द दिया है पहला गुफा, तो गुफा क्या है, स्थान है, लगा दिया इसके ऊपर एक सर्कल। अब हमारे पास जो बाकी के शब्द हैं उनको देखते हैं। गुफा के सामने मालू, घर, बालू, सपना, पुल, खुश, बनाना, बाद और बाहर। अब हम उत्तर के लिए गोला लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए मालू, मालू व्यक्ति का नाम था, हमने सर्कल कर दिया। घर स्थान है, सर्कल कर दिया। बालू वस्तु, रेत थी। सपना अगेन लड़की थी, तो ये व्यक्ति में इसे हम जोड़ेंगे, इसे गिनेंगे। सपना के बाद पुल, पुल पर गोला लगाएंगे। और जो बाकी शब्द हैं खुश, बनाना, बाद और बाहर, इन पर हम गोला नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 3 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न 4 पर। आपने पुल कहाँ कहाँ देखे हैं, उन जगहों के नाम लिखिए। तो आपने कहाँ कहाँ पर पुल देखे हैं बच्चों, वो आप लिखिएगा। जहाँ पर मैंने पुल देखे वो मैं लिख देती हूँ आपके उदाहरण के लिए और समझने के लिए। तो एक दिल्ली का जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रिज है वो आपने देखा है, सिग्नेचर ब्रिज। और अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो इसकी जो प्लानिंग थी, उसको प्लानिंग से रियल में बनने में 30 साल का वक्त लग गया इसमें। तो सिग्नेचर ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप नहीं गए हैं ज़रूर घूम के आइए। और उसके बाद दूसरा ब्रिज महात्मा गांधी सेतु, ये जो ब्रिज है महात्मा गांधी सेतु, ये बिहार में है। तो दूसरा ब्रिज मैंने ये देखा। और फिर तीसरा ब्रिज गोदावरी ब्रिज, ये आंध्र प्रदेश में है और मैंने इसे भी देखा। और आपने आसपास या छुट्टियों में आप कहीं घूमने गए हों या आपको उसके बारे में पता है तो आप उसके बारे में ज़रूर लिखिए कि वो कौन सा ब्रिज था, ठीक है, वो कौन सा पुल था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ। घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पता करके लिखिए। तो बच्चों घर बनाना है हमें। अब आप सोचिए, अपने घर को ध्यान से देखिए और देखिए वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। आपको बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे ऑप्शंस खुद ही मिल जाएंगे। तो एक के बाद एक हम उन सारी चीज़ों को लिखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए।
जैसे हमें ईंट चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, सरिया चाहिए, लकड़ी चाहिए जिसे प्लाईवुड कहते हैं, पानी चाहिए, फिर टाइलें चाहिए, हमें स्टील की भी ज़रूरत पड़ती है, स्टील की चीज़ों की, कांच की ज़रूरत है, पत्थर और कंकड़ की भी ज़रूरत है। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई। और आपको कुछ और याद आए तो आप वो भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। तो इन सभी चीज़ों की घर बनाने में हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।